हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज बिजनेस फोरकास्टिंग। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो नाउ। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग का। बेसिकली बिजनेस फोरकास्टिंग के अंदर हम प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में। कोई भी कंपनी सेल्स के बारे में पता लगाती है कि आने वाले 2 साल के अंदर वो कितनी सेल्स कर पाएंगी। मार्केट कंडीशन को एनालाइज करते हैं कंपनी, किसके बेस पर एनालाइज करेगी सारी चीज़ों को, हिस्टोरिकल डेटा और एनालिसिस के बेस पर। यानी कि कंपनी के पास जो भी हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है उसको कंपनी अच्छे तरीके से एनालाइज करती है, ताकि कंपनी ये पता लगा सके कि आने वाले फ्यूचर टाइम में कंपनी की क्या क्या सेल्स हो सकते हैं। अगर कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, कंपनी की सेल डिक्रीज हो रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सेल्स के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बिहाफ पे कंपनी अपना डिसीजन ले पाती है। अब जो बिजनेस फोरकास्टिंग होता है वो कंपनी की हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? डिसीजन को लेने में। कैसे हेल्प करेगा? अगर कोई भी कंपनी अपने पिछले साल के 5 या 10 सालों के डेटा को एनालाइज करती है तो उसके बिहाफ पे कंपनी ये पता लगा पाती है कि वो अच्छा काम कर रही है या फिर नहीं कर रही, उनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। फिर उसके बिहाफ पे कंपनी इन्फॉर्म डिसीजन को ले पाती है। साथ ही साथ बिजनेस फोरकास्टिंग की हेल्प से कंपनीज ऐसी स्ट्रैटेजी को भी डेवलप कर पाती हैं जो कि उनके गोल्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। नाउ जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग को समझने के लिए। तो मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है एंड उस कंपनी को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे क्या करेगी कंपनी? बिजनेस फोरकास्टिंग का यूज करती है इस चीज को एस्टिमेट करने के लिए कि जब वो नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगी तो उसकी कितनी डिमांड जा सकती है, ठीक है। अब इसी का करिए कंपनी अपनी पास्ट सेल डेटा को एनालाइज करती है, अपने मार्केट ट्रेंड्स को जानती है, इकोनॉमिक्स जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उसको एनालाइज करती है। उसके बिहाफ पे कंपनी इस चीज को प्रिडिक्ट करती है, इस चीज का पता लगाती है कि जो भी उन्हें नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करना है, क्या वो मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल हिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर अगर कंपनी को कहीं पर भी कोई भी कमी लगती है तो उसके बिहाफ पे कंपनी अपनी प्रोडक्शन को एडजस्ट करती है, अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करती है ताकि कंपनी अपनी कस्टमर की डिमांड को मीट अप कर सके। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज स्टेप्स इन फोरकास्टिंग। सबसे पहला स्टेप हो सकता है आइडेंटिफाइंग द पर्पस। यानी कि अगर कोई भी कंपनी फोरकास्टिंग अप्लाई कर रही है अपने बिजनेस के अंदर तो कंपनी को ये पता होना चाहिए कि आखिर क्या पर्पस है, उनका क्या गोल है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है जो कि वो फोरकास्टिंग करके अचीव करना चाह रही हैं। अब जो कंपनी है इसके अंदर क्या क्या चीज़ जान सकती हैं? अपने बिजनेस के बारे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगी, मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको कंपनी एनालाइज कर पाएगी, प्रिडिक्शन कर पाएगी, ठीक है। अपनी सेल्स प्रोजेक्शंस को इंक्रीज करने में कंपनी को हेल्प मिलेगी फोरकास्टिंग के थ्रू। मार्केट ट्रेंड्स को कंपनी एनालाइज कर पाएगी और कहाँ पे कंपनी को अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करना है उसको भी कंपनी आइडेंटिफाई कर पाएंगी। नाउ यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक रिटेल कंपनी का। अब जो रिटेल कंपनी है उसका एम है कि वो एक नए प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च कर रही है, उसको फोरकास्ट करना चाह रही है कि उस प्रोडक्ट लाइन की कितनी डिमांड जा सकती है, ताकि वो अपनी इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज कर सके और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बना सके। अब यहाँ पे क्या करेगी कंपनी? अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करेगी एंड कंपनी इस चीज़ पे फोकस करेगी कि वो उनके लिए कौन सा डेटा रिलीवेंट है उसको कलेक्ट करेगी। साथ ही साथ वो अप्रोप्रिएट फोरकास्टिंग टेक्निक्स को भी सिलेक्ट करेंगी। सेकेंड हमारा स्टेप होता है गैदरिंग डेटा। जब एक बार कंपनी ने अपना पर्पस डिसाइड कर लिया, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए फोरकास्टिंग करने के लिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डेटा को कलेक्ट करना। अब जो भी हम डेटा को कलेक्ट करेंगे वो रिलीवेंट डेटा होना चाहिए एंड जो डेटा होगा वो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सोर्सेज से कलेक्ट होता है। जो इंटरनल डेटा होता है वो तो सेल्स रिकॉर्ड, कस्टमर ने जो फीडबैक प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, ऑपरेशनल मेट्रिक्स, इन सब का हमारा डेटा जो इंक्लूड होता है वो इंटरनल डेटा होता है। एंड जो कंपनी का एक्सटर्नल डेटा होता है वो होता है जब कंपनी मार्केट रिसर्च करती है। तो जब भी कंपनी मार्केट रिसर्च करती है उसके बिहाफ पे कंपनी कंक्लूजन रिपोर्ट तैयार करती है एंड वही जो डेटा होता है वो एक्सटर्नल डेटा होगा। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कंपनी एनालाइज करेगी, साथ ही साथ कंपनी इंडस्ट्री ट्रेंड्स को भी एनालाइज करेगी। यहाँ पे भी हम एक रिटेल कंपनी के एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो रिटेल कंपनी है वो अपनी हिस्टोरिकल सेल्स डेटा को एनालाइज करती है, जो भी सिमिलर प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा है। साथ ही साथ सर्वे कंडक्ट करती है ताकि वो अपने कस्टमर की प्रेफरेंस और उनकी चॉइसेस को समझ सके, ठीक है। एंड वो मार्केट रिपोर्ट्स को भी एनालाइज करती हैं ताकि उसके बिहाफ पे कंपनी अपने कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सके।
नाउ थर्ड स्टेप होता है चूजिंग फोरकास्टिंग मेथड्स। बेसिकली इसके अंदर कंपनी को एक एप्रोप्रिएटिव फोरकास्टिंग मेथड को चूज करना पड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर कंपनी की प्रिडिक्शन क्रिएट होती है, जनरेट होती है। अलग अलग मेथड्स कंपनी चूज कर सकती है, जैसे कि क्वालिटेटिव टेक्निक, टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस और सिमुलेशन मॉडल्स। कंपनी कोई भी एक मेथड को चूज कर सकती है एंड उसी के बिहाफ पर कंपनी को जब भी मेथड को चूज करना होता है तो कंपनी अपने नेचर ऑफ द डेटा को पता लगाती है। जिस टाइप का उनके डेटा का नेचर होता है उसी के बिहाफ पर कंपनी करती है, अपने मेथड को चूज करती है। नाउ यहाँ पर अपनी रिटेल कंपनी का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो रिटेल कंपनी होती है वो डिसाइड करती है कि वो टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज करेगी अपनी डेटा को फोरकास्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कंपनी को क्या कर रहा है, अपनी सीजनेबल सेल्स को फोरकास्ट करना है, उसके पैटर्न्स को जानना है, जो भी उनका सेल पैटर्न है, ताकि जो भी कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना है उसको वो समझ सके। ठीक है, अब इस मेथड के थ्रू कंपनी क्या करेगी, इस चीज़ की प्रिडिक्शन लगाएगी कि फ्यूचर में उनकी कितनी सेल्स हो सकती है जो भी वो प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करने वाली है। ये जो प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करने वाली सेल्स की प्रिडिक्शन है, इसको पता लगाने के लिए कंपनी को अपने हिस्टोरिकल डेटा को पहले एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी को इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं। क्या अभी तक जो उनकी सेल्स हुई है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एवरेज सेल्स हो रही है, इसको कंपनी अच्छे तरीके से एनालाइज करेगी। फिर फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है, कितनी डिमांड फ्लक्चुएशंस होने के चांसेस है, उसको भी कंपनी समझेगी। अब ये सारे मेथड को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए कंपनी ने कौन सा मेथड चूज करा था, टाइम सीरीज एनालिसिस। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एनालाइजिंग डेटा। अभी तक क्या करा था, कंपनी ने अपने डेटा को कलेक्ट कर लिया था, ठीक है, एक मेथड को चूज कर लिया था। तो अब जो भी कंपनी ने मेथड को चूज करा है उसके बिहाफ पर कंपनी अपने डेटा को एनालाइज करती है। इसके अंदर कंपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी चीज़ों को पता लगाती है। फिर इन्हीं के बिहाफ पर कंपनी मीनिंगफुल इंसाइट्स को गेन करती है और एक्यूरेट फोरकास्ट को जनरेट करती है, ताकि कंपनी अपनी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग को गाइड कर सके एंड उसके बिहाफ पर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सके। नाउ अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक कंपनी ने क्या करा था, टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज करा था, हिस्टोरिकल सेल्स डाटा के ऊपर उन्होंने एप्लीकेबल करा था, जिसके बिहाफ पे कंपनी ने ये आइडेंटिफाई करा कि कुछ ऐसे पैटर्न्स है कंज्यूमर परचेजिंग बिहेवियर के अंदर जो कि स्पेसिफिक रीजंस के अंदर ही बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सीजन्स आते हैं जिसके बिहेव पर ही जो कंज्यूमर है वो ज्यादातर चीजें खरीदता है। फिर इसको एनालाइज करके कंपनी को हेल्प मिली थी, जिसके बिहाफ पर कंपनी ने पता लगाया था कि कितनी फ्यूचर सेल्स वॉल्यूम उनकी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। फिर उन्होंने उसी के बिहाफ पर अपनी इन्वेंट्री लेवल्स को भी प्लान करा था। नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। जब एक बार कंपनी अपनी डेटा को एनालाइज कर लेती है उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी के पास जो भी फोरकास्टिंग रिजल्ट आया है उसको कंपनी इंटरप्रेट करके शो करे कि उस वो भी जो भी डेटा कंपनी के पास आया है वो किस तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद कंपनी ये करती है अपने सारे फोरकास्ट को इम्प्लीकेशन, जो भी उनकी फोरकास्टिंग की इम्प्लीकेशन होती है उसको समझती है, जिसके बिहाफ पे कंपनी इन्फॉर्म डिसीजन को ले पाती है और अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर पाती है। नाउ अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो भी फोरकास्ट का मेथड कंपनी ने यूज करा था, ठीक है, अब कंपनी ने क्या करा, फोरकास्ट मेथड को यूज करने के बाद ये पता लगाया कि न्यू प्रोडक्ट लाइन की कितनी डिमांड हो सकती है ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। हॉलीडे सीजन के दौरान न्यू प्रोडक्ट लाइन की कितनी डिमांड हो सकती है, जिसके बिहाफ पे कंपनी को ये इंसाइट मिले थे कि कंपनी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करने की नीड है अपनी प्रोडक्शन शेड्यूल के अंदर। साथ ही साथ कंपनी को अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करना चाहिए एंड अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को भी लॉन्च करना चाहिए, ताकि कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो सके। नाउ हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप होता है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज। आप कंपनी क्या करेगी, अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करेगी एंड ये सारी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो होती हैं कंपनी के फोरकास्टिंग रिजल्ट के बेस पर। जो भी कंपनी ने प्रिडिक्शन करी, जो भी कंपनी फोरकास्ट करी, उसके बेस पर जो भी कंपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है उसको कंपनी इंप्लीमेंट कर देती है अपने बिजनेस के अंदर, ताकि कंपनी अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। अब जब एक बार कंपनी अलाइन कर रही है अपनी बिजनेस पॉलिसीज को और स्ट्रैटेजीज को अपने प्रिडिक्टिंग ट्रेंड्स के साथ, तो कंपनी क्या कर पाती है, ऑप्टिमाइज कर पाती है अपने ऑपरेशंस को, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाती है। नाउ अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं रिटेल कंपनी वाले को। अब क्या करा, रिटेल कंपनी ने इंप्लीमेंट कर दिया अपना प्रोडक्शन रैम्प अप मैप इंप्लीमेंट कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी एक्सपैंड कर दिया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस तक रीच कर सके। उन्होंने अपने टारगेटिंग मार्केटिंग कैंपेन्स को भी लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर का अट्रैक्शन ग्रैब कर सकें। ठीक है, अब इन सारी स्ट्रैटेजी से क्या होगा, कंपनी ने जो भी स्ट्रैटेजी क्रिएट करी थी, इन सारी स्ट्रैटेजी से कंपनी का जो भी सेल प्रोजेक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा।
कंपनी का जो भी एम था अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने का, वो भी असेंबल हो पाएगा, कंपनी उसको अचीव कर पाएगी एंड कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को भी ग्रैब कर पाएगी। नाउ अब हम सोर्सेज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सोर्सेज डेटा कलेक्शन इन फोरकास्टिंग, यानी कि ऐसे कौन कौन से प्राइमरी सोर्सेज होते हैं फोरकास्टिंग के अंदर जिसके बिहाफ पे कंपनी अपने डेटा को कलेक्ट कर पाती है। फर्स्ट कैन बी सर्वेज। जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्वेज को कंडक्ट कर सकते हैं ताकि वो फीडबैक जनरेट कर सकें डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स एंड टारगेट ऑडियंस। सर्वेज की बिहाफ पर कंपनी अच्छे तरीके से इंसाइट्स को गेन कर पाती है कि किस कस्टमर की क्या चॉइस है, अलग अलग कस्टमर की प्रेफरेंसेस कितनी है, क्या बाइंग बिहेवियर रहता है कंज्यूमर का, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ठीक है। सेकंड कैन बी इंटरव्यू। कंपनी जो होती है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ और कस्टमर्स के साथ भी। इसकी बिहाफ पर कंपनी इन डेप्थ क्वालिटेटिव डेटा को जनरेट कर सकती है जो कि उनके फोरकास्टिंग पर्पस के लिए हेल्पफुल रहता है। थर्ड हमारा मेथड आता है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी अगर कंपनी डायरेक्ट ऑब्जर्व करती है मार्केट ट्रेंड को, कंज्यूमर बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करती है, तो उसकी बिहाफ पर भी कंपनी काफी ज्यादा वैल्यूएबल इनसाइट्स गेन कर पाती है इन द टर्म ऑफ फोरकास्टिंग, या फिर जो फोरकास्टिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। फोर्थ कैन बी एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करती हैं ताकि वो हाइपोथेसिस, यानी कि जो भी एजम्पशंस कंपनी क्रिएट करती है उसको एनालाइज कर लेती है। नए प्रोडक्ट के बिहाफ पर कंपनी अपना डेटा एनालाइज कर लेती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को समझ लेती हैं, फिर उसके बिहाफ पर कंपनी अपना फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर सकती है फोरकास्टिंग करने के लिए। नाउ अब हम देखते हैं सेकेंडरी सोर्सेज डेटा कलेक्शन मेथड इन फोरकास्टिंग। सो फर्स्ट कैन बी मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, यानी कि जो भी पब्लिश करी हुई रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट होती है, उसको कंपनी कलेक्ट कर सकती है। उसके बिहाफ पर कंपनी अपने कॉम्प्रिहेंसिव डेटा को एनालाइज कर सकती है, मार्केट ट्रेंड्स का पता लगा सकती है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर सकती है और इंडस्ट्री फोरकास्ट के बारे में जान सकती है। सेकेंड कैन बी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। जो भी डेटा कलेक्ट होता है गवर्नमेंट सोर्सेज से, जैसे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स, रेगुलेटरी चेंजेस, इसकी बिहाफ पर भी कंपनी एनालाइज कर पाती है या फिर फोरकास्टिंग मॉडल्स का यूज करते हुए फोरकास्ट कर पाती है। नाउ थर्ड कैन बी इंडस्ट्री स्टडीज। जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी स्टडीज होती हैं, कंपनी जब भी एक इंडस्ट्री के बिहाफ पर क्रिएट करती है, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को कंपनी पढ़ने की कोशिश करती है, तो उसकी बिहाफ पर कंपनी इंसाइट गेन कर पाती है, ट्रेंड्स का पता लगा पाती है, फ्यूचर प्रोजेक्शन को इंडिकेट कर पाती हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ मेथड कैन बी एकेडमिक रिसर्च। जो भी स्टडीज होती हैं, पेपर्स होते हैं, पब्लिश करे होते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, उसके बिहाफ पर भी कंपनी अपना वैल्यूएबल डेटा को एनालाइज कर लेती है। उसको कलेक्ट कर भी वो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पता लगा सकती हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा सकती हैं और मार्केट डायनेमिक्स को भी स्टडी कर सकती हैं।